फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सीटी की सेकेंडरी को हमें ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए। क्या ये ब्लास्ट हो जाती है या ओवरहीट होती है या सीटी सैचुरेट हो जाती है या कुछ नहीं होता, सिर्फ मिथ्स है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सीटी है, ये एक आपकी सीटी एलटी फीडर्स में जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो सीटी है, और जो आपके सब स्टेशंस वगैरह में आपके स्विच यार्ड में यूज़ होती है वो सीटी है। इसमें ये जो होल है, इसमें हम बस बार को डाल देंगे, केबल को डाल देंगे तो हमारा प्राइमरी का काम करेगा। उसके हिसाब से जितने भी रेशो की सीटी, मान लो 50/1 की सीटी है तो यहाँ पे 1 एम्पियर आपको शो करेगा सेकेंडरी में, जब यहाँ से 50 एम्पियर जाएगा। ये आपके स्विच यार्ड की या सब स्टेशन की सीटी है। यहाँ पे आपकी बस बार लगेगी, ये प्राइमरी का काम करेगी, और सेकेंडरी हम यहाँ से वायर करके टैपिंग को उठाते हैं। मीटरिंग प्रोटेक्शन में जो भी कोर है हमारी, उसको हम यहाँ से लेके यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में क्या रहता है कि जो हमारा प्राइमरी में करंट होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। हमारे ट्रांसफार्मर पे कितना लोड है उसका रिफ्लेक्शन हमारे करंट सेकेंडरी के करंट पे आएगा, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से प्राइमरी में वो करंट जाएगा। जबकि करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस तरह से हमारी कंट्रोलिंग नहीं होती है। वो एक मॉनिटर कर रहा है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में जितना करंट है वो उसको सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जितना करंट आपका लाइन में है वो उतना वो रीड करेगा। तो दोस्तों, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। सीटी में सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट कंट्रोल नहीं करता है करंट को ऑफ प्राइमरी के, लेकिन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का करंट सेकेंडरी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एमएमएफ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जो सीटी की हम सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो एमएमएफ पे क्या इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से क्या होता है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, सारे पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करके लास्ट में समराइज़ करेंगे कि सीटी को सेकेंडरी ओपन करने से हमें क्या क्या दिक्कत होती है, उनको एक समराइज पॉइंट में हम समझेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से फील्ड से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हर रोज़ आप हमारे चैनल पर अपलोड होंगे और वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम एमएमएफ की बात कर रहे थे। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा एमएमएफ जो है वो जनरेट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग को अपोज करता है। प्राइमरी का जो एमएमएफ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है सेकेंडरी से, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट एमएमएफ होता है वह बहुत कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एमएमएफ अब हमारा बचा सेकेंडरी और प्राइमरी का माइनस करके, उसकी वजह से फ्लक्स हमारा जो है कोर के अंदर प्रोड्यूस होता है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, और उस फ्लक्स से एक हल्की सी वोल्टेज ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में सीटी के इंड्यूस होती है। आप ये कह सकते हैं कि जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी शॉर्ट है, प्राइमरी हमने लाइन में डाल दी, उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइमरी से एक एमएमएफ बनेगा, उसकी वजह से सेकेंडरी में एक एमएमएफ इंड्यूस होगा। वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ पे वही लगेगा। दोनों के एमएमएफ एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जो आखिरी में एमएमएफ बचेगा ना वो बहुत कम बचेगा, जिससे एक हल्की सी वोल्टेज आपकी सीटी में इंड्यूस होगी, जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए ज़रूरी है। उतनी ही वोल्टेज हमें मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, फ्लक्स हमारा कोर में कैसे रहता है, जैसे मैंने भी बताया माइनस होगा। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। I1 क्या है, करंट प्राइमरी का, माइनस N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इनटू करंट ऑफ सेकेंडरी। ये दोनों आपस में माइनस होंगे, वो हमारा नेट फ्लक्स जो है कोर के अंदर बचेगा। अब देखिए, हम पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं। मैं करंट ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा, पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। उस केस में क्या होता है, सेकेंडरी करंट हमारा 0 हो गया, N2 I2 में ये 0 हो गया, तो अपोजिंग एमएमएफ भी हमारा क्या है, 0 हो गया। तो फ्लक्स कितना है वाइंडिंग में, N1 × I1 ही बचा, क्योंकि ये फिगर हमारी जो है वो 0 हो गई। तो प्राइमरी करंट जो है वो क्या है, वो ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट के इक्वल है, क्योंकि आपका सेकेंडरी का लोड कट गया ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर पे करंट कौन सा बचा, जो ट्रांसफार्मर को खुद को चार्ज होने के लिए करंट चाहिए वही तो बचा, जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट है। वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो आपका फ्लक्स ट्रांसफार्मर में कितना होगा, वह भी बहुत कम होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट कई बार मिली एम्पियर में ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है। तो इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को आप भले ही ओपन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट करंट ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर के केस में जब सेकेंडरी को ओपन सर्किट कर देंगे
तो सेकेंडरी हमारा जो करंट है वो 0 हो गया। वही सेम कंडीशन है, अपोजिट एमएमएफ भी हमारा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, N1 I1 फ्लक्स इसमें भी बचेगा CT में। अब जो I1 जो है वह CT में कांस्टेंट है। अब आपका पावर ट्रांसफार्मर पूरे लोड पे है, आपने CT के सेकेंडरी को ओपन कर दिया, तो प्राइमरी में जितना करंट फ्लो करना था वो अब भी कर रहा है, उसकी नंबर ऑफ टर्न जितनी थी वो अब भी उतनी ही है। तो अब जब उन दोनों को आप गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एमएमएफ निकल के आएगा। अब दूसरी साइड आपने ओपन कर दी, वहाँ पे एमएमएफ आपका 0 हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स्ट्रा मात्रा में जो फ्लक्स है आपकी कोर में प्रोड्यूस होगा CT की, और CT आपकी सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने का मतलब है कि एक लेवल पे जाके आपकी CT आपको वैल्यू दिखाना बंद कर देगी। उसको बोलते हैं CT की कोर का सैचुरेट होना, मतलब वो अपनी उस अवस्था में चली गई है जहाँ पे CT आपका काम करना बंद कर देगी। क्योंकि यह जो फ्लक्स है यह जब सेकेंडरी वाइंडिंग से इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा आपको पता है उतनी ही वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी करंट ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है वो डैमेज होगा, और जो आदमी उसके आसपास काम कर रहा है उसको भी उससे खतरा हो जाएगा। कितना EMF जनरेट होता है ये आपका फार्मूला मैंने दिखा दिया है, V2 = V1 × I1/I2। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपका करंट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब लॉस कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ लीजिए। पहला तो आप CT की सेकेंडरी को जब ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमएमएफ बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि प्राइमरी का करंट जो है वो कांस्टेंट है। वो एमएमएफ एक हाई वोल्टेज इंड्यूस करेगा। हाई वोल्टेज इंड्यूस होने से हमारी CT सैचुरेट भी हो सकती है, और अगर उसकी लैमिनेशन फेल हो गई तो CT ब्लास्ट भी हो सकती है, और जो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है उसको शॉक भी लग सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, CT के सेकेंडरी को ओपन करने से जो हमारे एडी करंट और हिस्टैरिसीस जो लॉसेज होते हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। CT ओवर हीट हो जाएगी उनकी वजह से, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया था एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस में क्या होता है, एडी करंट भी एक करंट है, वाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस होता है। एडी करंट बढ़ेगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस I2R लॉसेज आपके बढ़ेंगे। जब इस तरह के लॉसेज आपके बढ़ेंगे तो CT आपकी ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो डैमेज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, आपकी CT परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगी, और उसमें फेज़ एंगल का या रेशो का एरर आना शुरू हो जाएगा। आपको मीटर पे एक्चुअल रीडिंग नहीं शो करेगी। ये देखिए फिगर में मैंने एक दिखा रखा आपको, एक CT है जिसमें आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपको एमएमएफ, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके बाद आखिरी में क्या होता है, CT आपकी इस तरीके से, जिसको बोलते हैं ब्लास्ट हो जाती है, और या फिर धुआं फेंकना शुरू कर देती है इंसुलेशन फेल होने की कंडीशन में। अब हम समरी करते हैं दोस्तों, समराइज करते हैं पॉइंट्स को जो अभी तक हमने सीखा है। देखिए, जब CT की आप सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो एमएमएफ आपका बढ़ेगा, उससे क्या खतरा है, इंसुलेशन आपका CT का फेल हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी CT सैचुरेट हो सकती है परमानेंटली, वो आपको वैल्यू दिखाना बंद कर देगी। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, हाई मात्रा में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस आपके बढ़ेंगे, उसकी वजह से आपकी CT ओवर हीट हो जाएगी। और जो कि CT जो है ऑयल्ड फिल होती है, इसके अंदर ऑयल रहता है इसके कूलिंग के लिए, वह जो ऑयल है CT के अंदर वह भी उबाल मारना शुरू कर देगा, और उसके बाद वेपराइज हो जाएगा। CT का ऑयल जब वेपराइज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो CT की हाउसिंग है वो फटती है, जिसको हम बोलते हैं CT फट गया। वो आपका ऑयल उबाल के इतना वेपराइज हो गया, वेपर निकलने का रास्ता नहीं है, तो CT फट जाती है। लेकिन हर बार अगर आप बोलो CT की सेकेंडरी आप ओपन करोगे और आपकी CT फट जाएगी, यह सही नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, कितनी देर तक आपका सेकेंडरी ओपन रह रहा है, प्राइमरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन ये है कि जब भी आप काम करो CT सर्किट में, कभी भी उसकी सेकेंडरी को ओपन मत रखें, ह्यूमन सेफ्टी के लिए और आपके इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। हमेशा CT की सेकेंडरी को शॉर्ट करके ही काम करें। उसके जो 3 इम्पैक्ट होते हैं मैंने समराइज कर रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख भी